जब 278 पे ऑलरेडी सरकार बनती है और प्रेसिडेंट बनता है ना, 278 पे देश में प्रधानमंत्री बन जाता है, तो जब 278 पे बन गया भाई साहब, तो फिर ये 400 को क्या करेंगे? कई बार क्या होता है दिनेश भैया के, इतना डरा दिया जाता है कवियों को कि भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब बैठे हैं, ऐसी उलझ जुलझ बातें नहीं करना आपने, भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब का ध्यान। अब इनको कौन बताए कि भाई साहब का फर्ज क्या है? भाई साहब को आंखें निकाल करके डांट देना था। भाई साहब हमारे बीच में बैठे, भाई साहब का फर्ज यह था कि इनको तुम्हें डांटना था कि दिनेश फोगट चाय से काम नहीं चलेगा, आप मंच पे कचौरी समोसे भी लाइए। अब ये चुपचाप बैठे भाई साहब। इस देश के अंदर बड़े लोगों का बोलना जरूरी है। जब देश के बड़े लोगों ने बोलना बंद कर दिया, तब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया इस देश के अंदर। अगर भीष्म बोलना शुरू कर देंगे आज मैं आपके बीच में, इसलिए बड़े लोगों को बोलना बहुत जरूरी है। बड़े लोग बोल ही नहीं रहे, बड़े लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, इसलिए कोई भरोसा नहीं। पर ये हमारा मध्य प्रदेश है। हाँ, इस पवार जी उत्तर प्रदेश मेरठ से, विष्णु भैया उत्तर प्रदेश से, गजेंद्र प्रियांशु उत्तर प्रदेश से, शंभू बिहार से, अब दिल्ली उत्तर प्रदेश वहाँ रहने लग गए, सारे उत्तर प्रदेश को मालूम नहीं कि इस देशांतर जो भूमध्य रेखा हमारे महाकाल से ऊपर हो से निकली है। देश का संचालन दुनिया का यहीं से होगा। आप कहीं से भी आ जाओ, होना जाना सब यहीं से होगा। जो भी होगा, अभी आप ताली मत बजाओ, बात बहुत खतरनाक आने वाली आगे। आप बीच में क्या कि बुझा, मतलब तेल बुझा गर्म हो ही नहीं और तेल चाट जाओ यार, पहले उसको बुझे तलने तो, इतनी क्या जल्दी अपने को, बात तो समझो। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करने से आप यथार्थ तक पहुंचो। यथार्थ क्या, जो सत्य है, सत्य की धरातल तक पहुंचिए, सत्य की दीवार के अंदर पहुंचिए। सत्य कितना कड़वा है, सत्य को सहन करना पड़ता है। इस देश के अंदर जिस परम पिता परमात्मा के चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए हैं, जिस राम के चरण के नीचे ब्रह्मांड दबा हुआ है, वो प्रभु श्री राम 500 वर्ष तक जब तंबू में था और 500 वर्ष बाद जब वापिस अवध में आया, तो पूरी देश दुनिया में एक ही केसड़ बजी, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे। अरे ताली बजाने वाले ये बताओ कि 500 साल बाद भी राम झोपड़ी में आएंगे? मतलब राम के भाग्य में झोपड़ी आई है? ये राम महल में क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, इस देश में राम लहर चली, खतरनाक लहर चली, राम लहर चली, शीत लहर चली, मोदी लहर चली, 3-3, 4-4 लहरें इकट्ठी हुई और इन 3 लहर ने मिलकर के सीमा हैदर की लहर का मुकाबला किया, तो भी वो लहर नहीं रुकी। अभी भी गांव गली में, अभी भी मतलब ओटले में चबूतरे पे 4 औरतें मिले तो एक ही बात करे, बोले यार दादा देख तो इसके 4-4 लड़के हो गए पर इसके पेट पे एक भी सल नहीं पड़ा। वो अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ है उसका। पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल समय अपना समेट रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा समय, मेरे को ध्यान है, तो मैं ज़्यादा समय आपके बीच में लूँगा नहीं। बहुत क्षमा याचना करते हुए मैंने तो दिनेश भैया से निवेदन भी किया था कि देखो दिनेश भैया, इतने बड़े मंच पे मेरे को मत बुलाया करो, ये सारा बहुत गरिमामय मंच है। विक्रमा महोत्सव मनाया जा रहा है, विक्रमादित्य जी पे लेकर के इतनी बड़ी श्रेष्ठ कविता है यहाँ पे सुनाई गई। अब मेरे पास में इतनी श्रेष्ठ कविता नहीं है विक्रमादित्य जी को लेकर के। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पूरी देश दुनिया में पंचांग तो यही चल रहा ना कि भाई मंगलवार के 11 है तो मतलब है, और ये मंगलवार के 11 कदे आएगा, बोले देखो पंचांग, तो पंचांग विक्रम सम्मत को अपने यहाँ का से निकल जो नहीं। पूरी दुनिया में मतलब विक्रमादित्य महोत्सव मनाया जा रहा, पंचांग यहाँ का चल रहा, पूरी देश दुनिया में यहाँ से चल रहा। अब और ये विक्रमादित्य जी कहाँ के थे? अपने यहाँ के थे, तो अपने यहाँ का आदमी पूरी दुनिया में चल रहा कि नहीं चल रहा? अब उसके सम्मान में आप कितनी बड़ी कविता लिख दो, दुनिया का सबसे बड़ा कवि, सृष्टि का मेरी नजर में सबसे बड़ा कवि दुनिया का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सामने बिठा करके कहा, बोले तुलसी तुमने जो राम पर लिखा है, ये जो मानस की बात हुई इस मंच से, मैं ये कहना चाहता हूं, जब बाबा तुलसी से कहा कि राम सूर्य वंश, राम को अगर आपने सूर्य की उपमा दी तो तुलसी हार करके कलम फेंक दी कि अगर मैं राम को सूर्य लिखूंगा तो जो सूर्य पूरी दुनिया में रोशनी देता है परंतु सूर्य जलाता है, राम तपस्वी है, तेजस्वी है, परंतु राम जलाने का काम नहीं करते। बोले फिर राम चंद्रमा, बोले राम चंद्रमा की तरह शीतल तो है परंतु चंद्रमा के अंदर जो दाग है राम में वो दाग नहीं। बोले फिर राम पृथ्वी की तरह विशाल, बोले पृथ्वी की तरह विशाल। तो तुलसी ने हार के कह दिया कि राम के जैसा कोई भी नहीं है, राम के जैसा सिर्फ एक राम ही है, राम के जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए राम पे मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो,
2 लाइन मुझे आशीर्वाद देना। पूरी दुनिया में दिनेश भैया अपनी अकड़ रखो, बहुत धीरे से बात कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो राजेश भैया। पूरी दुनिया में 22 को राम आए, पूरी दुनिया राममय हो गई, पूरा देश राममय हो गया। कुछ लोगों ने कहा बोले हम नहीं आएंगे 22 को, हम नहीं आएंगे। मेरे को इस बात का दुख नहीं कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे भाई साहब, मेरे को दुख इस बात का कि उन टीवी चैनल वालों ने बार बार ये बताया कि देखो ये नहीं आ रहे, देखो ये नहीं आ रहे। अरे तुमको इतना समझना चाहिए कि जब अपने को मालूम है कि फूफा जी से अपनी लत मार हो गई है, तो भाई फूफा जी कहीं शादी में आएगा कहीं, पर अपने को मेहमानों को बताना। मैंने कहा था ना फूफा जी नहीं आएंगे, देखो मैंने कहा था ना कि फूफा जी नहीं आएंगे। सबको मालूम है कि वो नहीं आएंगे, और वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि राम। आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे। जब राम आएंगे इसलिए वो नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 22 को नहीं आएंगे क्योंकि आप 24 में भी नहीं आ रहे। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। बहुत बढ़िया। क्या ये इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कि जब 278 पे ऑलरेडी सरकार बनती है और प्रेसिडेंट बनता है ना, 278 पे देश में प्रधानमंत्री बन जाता है, तो जब 278 पे बन गया भाई साहब, तो फिर ये 400 को क्या करेंगे? एक बात बता रहे, बुरा मानने की जरूरत नहीं भाई। हमारे नीरज जी कहते थे जितना कम सामान उतना आसान सफर, सफर को आसान बनाना है, सामान कम रखो। ज्यादा सामान रखोगे तो फिर वही जो कह रहा भैया कि फिर भांगरेस कहेंगे, उधर से कूद कूद के आ रहे। भाई ये क्यों कूद रहे? मर्जी पड़े तब कूद के आ रहे। कहाँ जा रहे हो? बोले इधर जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? बोले इधर जा रहे। क्यों जा रहे? बोले देशभक्ति करेंगे। अब यहाँ देशभक्ति दिख रही इनको, 20-20, 25-25 कूद कूद के आ रहे हैं। वो भाई धीरे से आ जाओ, पर कूद रहे हैं वो, इतनी कूदा बांधी चल रही है साहब। और ये सब हमारा प्रेम है, एकता है, भाईचारा। मर्जी पड़े तब आओ, मर्जी पड़े तब जाओ, कोई नहीं, अपन प्रेम भाव से। खाली ये तो हमारे ऊपर आचार संहिता है कि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब एक गरीब किसान से जाकर के पूछो, एक गरीब व्यापारी से पूछो, एक छोटे व्यापारी से पूछो, एक पान की दुकान वाले से पूछो, आचार संहिता क्या है। जब एक सामान्य व्यक्ति के घर में एक लड़के की शादी होती है तो वो कर्जा लेता है सर पे, छोटे से 2 छोटे छोटे कमरे, लेटरिन बाथरूम किचन, 2 कमरे, उसका एक बेटा है। और जब उस बेटे की वो शादी करता है तो शादी आने से पहले 6 महीने पहले कर्ज लेता है और अपने घर के ऊपर एक छोटा कमरा और बनवाता है 10 बाई 10 का। महिलाएं पड़ोसन बात करती, बोले मकान ऊपर कमरा बन ही रहा, बोले लड़का की शादी आई रही नहीं, लड़का की शादी आई रही नहीं। अब वो बड़ा मुश्किल से कर्जा लेता है, एक सामान्य आदमी कर्ज लेकर के 10 बाई 10, विद्वान लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनना, 10 बाई 10 का कमरा एक गरीब किसान कमजोर आदमी एक कमरा बनाता है ऊपर, और पूरे मोहल्ले को बताता है कि छोरा की शादी आई रही। छोरा छोरी वास्ते कमरों तो चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी आई रही, शादी आई रही, 6 महीने पूरे हुए, शादी के दिन आए, पंडित जी, ब्राह्मण देवता, साक्षी अग्नि देवता, पंडित जी ने 7 फेरे फिरवाए, 100-150 बाराती, 1000-2000 लोगों ने भोजन करा, और सबके सामने, उन 1000-2000 लोगों के सामने, उस अग्नि के सामने वही लड़का फेरे फर के उस लड़की को लेकर के कहाँ जाता है? उस 10 बाई 10 के कमरे में। वो जो 10 बाई 10 के कमरे की जो दीवारें हैं, उस दीवार के अंदर जो है बस वही आचार संहिता, ये हमारी संस्कृति है, होना सब वही है। भाई क्या बात है।